जय हिंद। आशा के इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बहु बच्चों को प्यार करता हूँ और सारे बुजुर्गों को राम राम। भारत माता की उपासना आप रोज जरूर किया कीजिए, इससे आपके अंदर आत्म बल बढ़ेगा, आपको जिंदगी जीने का तरीका आएगा और साथ ही साथ आपका कर्तव्य, आपका धर्म भी पूर्ण होगा। उसी मिट्टी के ऋषि मुनियों ने हमें अद्भुत चीजें दी है, अद्भुत चीजें बताई। भोजन क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट है ही है, किस में करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके साथ करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है, किस वक्त करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन भोजन कैसे खाते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज यही बताऊंगा आपको, भोजन से जुड़ी कुछ खास चीजें जरा समझ लीजिए। आप भोजन में कैल्शियम, विटामिन कम लेते हैं और ऐसे पदार्थ ज्यादा खाते हैं जिसको खाने से एसिडिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपका सूर्य खराब है। जिसका सूर्य अच्छा होता है वो ऐसा भोजन नहीं खाता जिससे पित्त बढ़े। एक और चीज, यदि आपका शनि खराब है तो आप उड़द खूब खाएंगे, कड़वा भोजन खूब करेंगे और कभी भी समय पर भोजन नहीं खाएंगे, देर रात को खाएंगे, उठ कर खाएंगे। देखा से लोग पेटू रात को सोकर उठेंगे और सीधे किचन में जाएंगे, कचर 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 कुछ खाएंगे और फिर आकर सो जाएंगे। मैं जानता हूं। और पेट से अधिक भोजन खाकर सोने की कोशिश भी करते हैं यदि शनि खराब है तो। खराब शनि यानी ज्यादा चाय कॉफी। जिनका शनि खराब है वो चाय कॉफी बहुत पीते हैं और जो चाय कॉफी बहुत पीते हैं पेट उनका साथ नहीं देता। जब भी मंगल अच्छा फल देने पे आता है यानी अच्छे रिजल्ट्स देता है, सौभाग्य देने पर आता है, तो व्यक्ति शाकाहार की तरफ बढ़ता है और जब भी मंगल खराब होता है तो व्यक्ति मांसाहार की तरफ बढ़ता है और लिवर, प्लीहा और किडनी, लिवर और किडनी इनकी समस्याएं उत्पन्न कर देता है। सीधा सा कितना गजब पैरामीटर है, पता चल जाएगा। कई वर्षों के शाकाहारी लोगों को अचानक मांस की तलब होने लगती है। मैं तो छूटते कहता हूं मंगल बिगड़ गया, अब नुकसान पे नुकसान होता चला जाएगा। जब मंगल बलि होकर खराब होता है तो कुछ लोगों को मांसाहार का ऐसा चस्का लगता है कि उस जगह नहीं जाते जहां पर शाकाहारी भोजन मिलता है। बोले अरे क्या तुम घास फूस खाते हो, ऐसा कह दें। निश्चित मान लीजिए एक्सेसिव स्ट्रेस, लिवर की, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, जो मंगल की सारी दिक्कतें सब हो जाएगी। एक चीज और बताऊं, अचानक आपको मिठाई खाने की इच्छा ज्यादा होने लगी है, मान लीजिए कुछ दिनों से, ये अच्छी निशानी नहीं है। इसका मतलब शुक्र खराब होकर रोक दे रहा है। बड़ा संभल के आपको रहना होगा। नसों में परेशानी, शरीर में शनि तत्व की अधिकता से होती है और ऐसे में वात बनाने वाला भोजन आप ज्यादा खाएंगे। जी हां, पेट में गैस बनेगी, ऐसे वाला भोजन आप ज्यादा से ज्यादा खाएंगे और उसके बाद शनि परेशान करे। भाई ये ग्रह जो होते हैं ये सीधे उतर के थोड़ी आते हैं हमारे सिर पे हथौड़ा मारने या हमारे पेट में गुदगुदी करने। ये ऐसी इंटेंशंस क्रिएट करते हैं कि हम गलत काम करते हैं और फिर रोग भोगते हैं। जैसे बहुत सारे लोग शादी बारातों, दावतों में जाते हैं, शनि यदि खराब है तो देर रात को भोजन करेंगे और ऐसा मिल के भोजन करेंगे जैसे कभी खाने को नहीं मिलेगा। इसके बाद पेट भरने के बाद कम से कम 1.5 गुना और खा जाएंगे और कई बार खाएंगे दिन में, और पेट खराब, नसों की दिक्कत, कमर में दर्द, आप देख लीजिए। जब भी राशियों पर संचार का कोई विशेष प्रभाव होना होता है तो हमारी भोजन की आदतें निश्चित रूप से बदल जाती है, सबकी बदल जाती है। थोड़ी देर बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि खाने से जो रोग हो सकते हैं उसको कैसे समझा जाए और कैसे ठीक किया जाए। लेकिन फिलहाल चूंकि दिन अच्छा गुजारना होता है हम लोगों को, इसलिए हमें राशिफल जानना जरूरी है। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क आज जानते हैं। मेष राशि, भाषा शैली के कारण समस्या हो सकती है, गले में कष्ट हो सकता है, ध्यान रखें। इस दिन एक सावधानी जरूर बरतनी है। इस दिन कठोर वचन बिल्कुल ना बोले, नहीं तो बहुत मुसीबत में फंसेंगे। उपाय क्या करना है? इस दिन आंवले का दान करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। आंवला अगर नहीं मिलता है तो गाय को घास खिला दीजिएगा। वृषभ राशि, मन आपका इस दिन चौकस से प्रफुल्लित है, बढ़िया है, कार्य सिद्ध कर सकते हैं, प्रतिष्ठा में इस दिन वृद्धि होती दिख रही है।
एक सावधानी बरतिएगा। इस दिन आप किसी भी शुभ कार्य की खामोखा निंदा ना करिएगा। बृहस्पति खराब होगा, परेशानी होगी। उपाय क्या करने हैं? गाय को गुड़ खिलाइए और काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। मिथुन राशि, असंतुलित व्यवहार करने से या धन का व्यय करने से नुकसान होगा। इस दिन खरीद फरोख्त बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। सावधानी क्या रखनी है इस दिन की सावधानी, इस दिन धन उधार नहीं देना है। उपाय क्या करेंगे? संकट नाशक गणेश स्रोत का पाठ कीजिए, सब ठीक होगा। कर्क राशि, आज दूर के प्रियजन से मुलाकात होगी और लाभ के योग बने हुए हैं आपके। काम बढ़िया से कीजिए और रुके हुए कार्य पूर्ण कीजिए। सावधानी क्या रखनी है? सेवकों पर कठोर अनुशासन मत कीजिएगा। उपाय, गरीब को बैंगन का दान कीजिए, शनि मजबूत कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। अब मैं आपको आपके हाथ पर कुछ समझाना चाहता हूं। खान पान से क्या संबंधित परेशानी होती है, क्या बीमारियां होती हैं, किसको रोग होते हैं, ये मैं फटाफट आपको समझाऊंगा। 1 मिनट लगेगा और आप देखिएगा एकदम समझ में आएंगे आपके। चलिए समझिए, मेरी कक्षा में आइए। अब 2-3 चीजें मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाह रहा हूं, जल्दी से समझ लीजिए। यहां पर ये इस तरीके से रेखाएं हैं और ऐसे ऐसे कट रही हैं। ये बहुत बारीक से कट रही होंगी, बहुत बारीक से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर ये है तो फिर आप ये देखिएगा कि ये उंगली यहां से यहां तक ये पिलपिली हो तो नहीं हो रही है। और अगर ये पिलपिली हो रही है, ये दोनों लक्षण हैं इसमें, तो इसका मतलब स्पष्ट समझिए कि ये वाली पिलपिली होना, खूब मोटी सी हो जाना और ये ऐसे रेखाएं खड़ी होकर कट जाना, ये ऐसे, ये आपके पेट की समस्या को बताता है। और अगर यहां पर आपके कहीं कोई स्पॉट आ जा रहा है, स्पॉट आ रहा है या तिल आ रहा है, तो ये आपके लिवर की या स्प्लीन की यानी प्लीहा की समस्या को बढ़ा सकता है। तो आप ऐसे में बहुत गरिष्ठ भोजन, बहुत घी तेल वाला भोजन, बहुत हल्दी वाला भोजन कम कर दें या छोड़ ही दें कुछ दिन के लिए। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर आपका ये वाला पर्वत दबा हुआ है, ये जो शनि के नीचे वाला ये वाला हिस्सा है, ये अगर आपका दबा हुआ, उंगली फेरेंगे तो पता चल जाएगा। अगर ये हिस्सा आपका दबा हुआ है तो ठंडा भोजन आपके लिए लगभग विष जैसा हो जाएगा। वह विष जैसा बुरा असर करेगा। कहां असर करेगा? कमर पर, जोड़ों में और गले में, बहुत बुरी स्थिति कर देगा। अगर यहां पर ये लाइन इस तरीके से निकल रही है तो इसका मतलब यह है कि जहां आपने खराब भोजन खाया, बासी भोजन खाया, बाजारी भोजन ज्यादा खाया, तो ऐसा पित्त बनेगा कि डकारें आएगी सारा दिन। पित्त की वजह से गला आपका खराब हो जाएगा और पित्त की वजह से आपके शरीर के बाकी हिस्सों पर, खासतौर से हड्डियों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ना शुरू होगा। एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं कि यदि यहां पर आपके ऐसे ऐसे जाल वाली चीजें हैं तो देर रात तो भोजन करना ही नहीं है, सूर्यास्त होने के बाद दूध पीना ही नहीं है। ठंडी चीजें, खट्टी चीजें भी आपको तुरंत छोड़नी पड़ेंगी, अन्यथा परेशानी होगी। यहां पर यदि यहां पर ये छोटे छोटे धब्बे से बन रहे हैं तो आपको ठंडी चीजों से तो छोड़िए, ठंडे पानी से परहेज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको गले की या लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। और ये इधर वाले दाग, ये यहां पर तिल अगर उठाया, यहां पर इधर कहीं ये तिल आ गया तो ये किडनी की भी प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसे लोगों को हमेशा बहुत हल्का और पौष्टिक भोजन करना चाहिए और काजू बादाम खाने चाहिए। समस्याएं देख ली, उपाय करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल जान ले लें, फिर मैं आपको उपाय बताऊंगा। सिंह राशि, आपको उच्च अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा और सरकारी कार्यों में सफलता के योग आपके बने हुए हैं, वो अच्छे रहेंगे। सावधानी एक रखनी है, इस दिन जीवन साथी से या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे झगड़ने से बचें। उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम कीजिए और नाक साफ करके घर से निकलिए, सब ठीक। कन्या राशि, असुरक्षा महसूस करेंगे, रोग भी आपके मुखर हो सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एक सावधानी, आलस्य को हावी मत होने दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन ऐसी चीज जिसमें विटामिन सी होता है, जैसे किन्नू, संतरा, इसका सेवन कीजिए और दुनिया को भी कराइए, बढ़िया रहेगा। तुला राशि, मन कुछ व्याकुल है, समझ में नहीं आ रहा परेशानी क्या है,
और इसका सीधा असर आपके काम पर भी पड़ेगा, इसलिए कार्यस्थल पर अपने बहुत सावधानी बरतिएगा। एक और सावधानी बरतने की जरूरत है, वाहनों में यात्रा में सावधानी बरतिए। उपाय क्या करना है? मां दुर्गा जी के 9 नामों और रूपों का स्मरण कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा और काम पर चल दीजिए, सब ठीक। वृश्चिक राशि, आज आप बहुत क्रिएटिव हैं, कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं, अच्छा नया कुछ सोच सकते हैं। व्यापारियों के लिए ये दिन अच्छा है, बस एक सावधानी जरूर बरतनी है। इस दिन आपको बहन बुआ से नहीं झगड़ना है। उपाय क्या करें? लाल वस्त्र धारण करके घर से चलें। अब मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अधिक खाने वालों की या खाने पर जो पिल पड़ते हैं ना, उन लोगों की इच्छा शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है और वह जिंदगी में कोई अच्छा कार्य कर नहीं पाते। इसलिए खाना खाते वक्त ये बात बहुत ध्यान रखें, जितना पेट जितनी भूख बस उतना, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि कोई अच्छी चीज देखी और पिल पड़े। एक और चीज, कुछ लोग खाने में नखरा बहुत करते हैं, ये ऐसे क्यों बना, इसमें ये डाल देते तो बहुत अच्छा था, इसमें ये निकाल देते तो बहुत अच्छा था, ये ऐसे परोसते तो बहुत अच्छा था, ये दिन में नहीं खाना चाहिए, रात में। अरे एक चम्मच यूं नजाकत से करते हुए खा रहे हैं, ये अच्छी निशानी नहीं। व्यक्तिगत संबंध कमजोर होते हैं ऐसे लोगों के, देख लीजिएगा। खाने को सामने देखकर नुक्स निकालने की आदत बीमारी को दर्शाती है और जीवन के किसी एक क्षेत्र में आप बहुत पिछड़ जाएंगे, इस बात को बताती है। कुछ लोग बहुत तेजी से खाते हैं, माय गॉड, ऐसे ऐसे करके चुप करके कब खा जाते हैं पूरा, जितने में व्यक्ति एक कौर नहीं चबा पाता वो आधी पौनी रोटी खा जाते हैं। ये लोग आगे जाकर एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, इनके पेट और हार्ट पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कुछ लोग चपर करके खाना खाते हैं, उनके इतनी जोर से ऐसे ऐसे करके आवाज निकालते हैं, मुंह में यूं करेंगे रोल, आपको देखते ऐसे आप उनसे बात नहीं कर सकते, आपके शब्द उनकी चपर के आगे दब जाते हैं। यह अच्छी निशानी नहीं है। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व कमजोर होता चला जाता है, ये वीक होता चला जाता है और दुर्भाग्य से बहुत जल्दी घेरता है। साथ ही साथ जो चपर करके खाते हैं या बहुत तेजी से खाना खाते हैं, उनको ब्लड से संबंधित या स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, कमजोर हृदय तो हो ही जाता है। एक और चीज बताऊं, कुछ खास लोग आपको देखेंगे जो किचन में झांक के देखेंगे, जैसे घर में आपने बुलाया, क्या बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, ऐसे बना रहे हो, वैसे बना रहे हो, ये डालते वो डालते, ये अच्छा, ये खराब, बड़ी सलाह देंगे और इतनी सलाह देंगे बाय गॉड खाने का मन खत्म हो जाता है। तो जो ऐसा करते हैं और बहुत टोकते वोकते हैं, ऐसे लोगों का पेट बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो जो मिल गया सो खाओ, आराम से मौज बनाओ। थाली में खाना कभी मत छोड़िएगा, ऐसे लोगों को जीवन में गंभीर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। और एक चीज बाकी लोगों से भी कहता हूं, जबरदस्ती किसी को मत खिलाइए, पूछिए, आदर से पूछिए, मनुहार कीजिए, खा लो, अरे ये थोड़ा सा और खा लो। लेकिन कुछ लोग क्या खाओगे, किसी ने अभी तो और खाओ, उसने कहा कि ये पूरी बहुत अच्छी बनी, लो 2 और लो, अरे मेरा पेट भर गया ना, 1 और लो। ये सब मत किया कीजिए। खाना वेस्ट करना जो कर रहा है उसके जीवन में दुर्भाग्य का संकेत है, ये याद रखिएगा। जो छोड़ रहा है उसके जीवन में है। एक और चीज, अगर इच्छा नहीं है खाना खाने की तो भोजन मत करिए, अनिच्छा से खाना खाना दुर्भाग्य का संकेत है। और साथ ही साथ यदि आपको खाना खाने में अनिच्छा होने लगे तो यूरिन आते हैं, लिवर वगैरह के डॉक्टर से मिलकर टेस्ट कराइए। ऐसे लोगों को हीमोग्लोबिन भी टेस्ट करना चाहिए और ऐसे लोगों को शिव जी की उपासना बहुत करनी चाहिए। अभी मैंने आपको एक बहुत बढ़िया सूत्र सिखाना है, गुरु मंत्र में, लेकिन फिलहाल इतना अच्छा गुजारना, इसलिए धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोग अपने राशिफल का इंतजार कर रहे हैं, वो बता देता हूं। धनु राशि, पेट संबंधी रोग हो सकते हैं, भय का वातावरण रहेगा, एक सावधानी रखिए, महत्वपूर्ण कार्य को टाल दीजिए और वाहनों से सावधान रहे। उपाय क्या करना है? चीनी का दान कीजिए और किसे करना है? किसी गरीब महिला को कर दीजिए। मकर राशि, जोश के साथ कार्य आपके आगे बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, बस आप लगे रहें, मेहनत करें। इस दिन सावधानी, इस दिन शत्रु भी बहुत मुखर है, इसलिए अलर्ट रहें, जोश में होश मत खोइएगा, नहीं तो शत्रु तुरंत पकड़ लेगा, परेशान करेगा। उपाय क्या करेंगे? शांति से बैठिए,
अनुलोम विलोम कीजिए 5 मिनट, फिर काम पर निकलिए। मन आपका सम अवस्था में रहेगा, जोश भी रहेगा लेकिन होश भी रहेगा। कुंभ राशि, गर्दन और गले का बहुत ध्यान रखने की इस दिन जरूरत है और धन का अभाव हो सकता है आपको, इसलिए केयरफुल रहें। एक सावधानी बहुत जरूरी है। इस दिन मौन रहें तो अच्छा है और धन के निवेश करने से बचिएगा। उपाय क्या करना है? जरूरतमंद को चावलों का दान कीजिएगा। मीन राशि, आज भाग्य आपका साथ दे रहा है, इसलिए आगे बढ़िए, काम कीजिए। विद्यार्थियों के लिए सफलता के योग बने हुए हैं। एक सावधानी जरूरी है। सेवकों पर, अनुचरों पर, आपके सबॉर्डिनेट्स पर इस दिन ताने मत मारिए, नहीं तो आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो जाएगी। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक कीजिए अभी अभी, गुरुजी को मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए और उसके बाद काम पर निकल पड़िए, सब अच्छा होगा। अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, हमें उन्हें बधाई देनी है, तो चलिए कहते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे। अब आपको मेरा उपहार, आपके 12 महीने का हाल, खासतौर से उपाय। देखिए 12 महीने आपके बहुत अच्छे हैं, बस मई, अगस्त और नवंबर में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और प्रॉब्लम होगी इमोशनल, यानी जिन लोगों से आप इमोशनली जुड़े हुए हैं या उन्हें प्रॉब्लम होगी या आपके इमोशनल रिलेशंस में प्रॉब्लम होगी। हाँ, उपाय करिए, फिर शायद प्रभु सब ठीक कर दें। काम रुके हुए जो थे 2013-14 के, वह आगे बढ़ेंगे और सफलता मिलेगी, आपका संघर्ष कम होगा। अच्छा, कुछ परेशानियां तो हैं, तो लिहाजा आपको ये उपाय करने होंगे। पूरे साल मंगलवार को मजदूरों को और उनके बच्चों को भोजन कराइए, जो चाहे भोजन कराएं। मैं भीख देने के विरुद्ध हूं, बस भोजन कराइए, मेहनत कश व्यक्ति की मदद कीजिए। शहद का दान किया करें मंगलवार को, मिर्च और बाकी मसालों का दान भी मंगलवार को कर दिया करें। किसी मंगलवार कुछ, किसी या हर मंगलवार सब कुछ कर दें, जैसे आपको प्रभु ने कैफियत दी है वैसा कर दीजिए, अच्छा होगा। चलिए बातचीत करते हैं, सुख दुख बांटते हैं। गुड लक गुरु @itvnews.com। कुछ पूछना हो या ईश्वर ना करे कहीं कोई दुख हो तो इस ईमेल आईडी पर लिख भेजिएगा। प्रभु से प्रार्थना है सब ठीक होगा, बस समस्या बहुत छोटे में लिखिएगा, सब ठीक हो जाएगा। फोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा। ओम। विकास जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम विकास भैया। प्रणाम गुरुजी, विकास बोल रहा हूँ जी। गुरुजी एक सवाल था मेरा, पूछना चाह रहा था। अब नहीं पूछना चाह रहे? पूछना चाह रहा हूँ सर। जी बताइए सर। अभी जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, मेरे साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए अनएक्सपेक्टेडली, और बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई अचानक, और अपनी जॉब से भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो रखा हूँ। कुछ बताइए गुरुजी। ठीक है, बस मुझे 2 चीजें बताइए। आपका शरीर पतला है? जी जी। और आपके कलाई के आसपास बाल हैं, काफी हैं? जी जी जी। ठीक, उपाय कीजिए, 2 उपाय कीजिए, जिंदगी एकदम पटरी पे आ जाएगी, कोई चिंता मत कीजिए। एक तो आप अश्वगंधा का पाउडर सोते समय दूध से ले लिया कीजिए, आधा चम्मच पाउडर, बड़ा कड़वा होता है, मुझे रोज याद करोगे इस बहाने से। तो अश्वगंधा का पाउडर सोते समय दूध से आप ले लिया कीजिए। और दूसरा उपाय आपको करना है, एक मोती, 8 से 10 रत्ती का मोती, वो चांदी की अंगूठी में आप अपनी रिंग फिंगर में सोमवार को पहन लेना, ठीक है? उसके बाद लग जाओ बच्चे मेहनत पर, ठीक हो जाएगी जिंदगी, कोई चिंता की बात नहीं है। वर्तमान कुछ भी हो, भविष्य मजबूत है। और अब गुरु मंत्र। यदि हम अपने शरीर की प्रकृति के विरुद्ध भोजन करते हैं तो हम बीमारियों को आने से नहीं रोक सकते। यदि हम अपने मन के विरुद्ध भोजन करते हैं तो भी हम बीमारियों को आने से नहीं रोक सकते। यानी मन नहीं हो रहा है तब भी हम खा रहे हैं, और मन हो रहा है तब भी हम नहीं खा रहे हैं। ये वाला मन, ये नहीं कि फालतू की चीजों का मन हो रहा, हम नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए मम्मी खिलाओ, ये मतलब है। यदि हम अपने देश काल के विरुद्ध भोजन करते हैं तो हम बीमारियों को आने से नहीं रोक सकते। अमेरिका का खाना अमेरिका में सूट करता है, भारत में भारत के क्लाइमेट के हिसाब से खाना पड़ेगा। यदि हम अपने नक्षत्र के विरुद्ध भोजन करते हैं तो हम अपनी बीमारियों को आने से नहीं रोक सकते। और जो भोजन नक्षत्र के विरुद्ध है वह भोजन दुर्भाग्य को प्रमोट करता है, दुर्भाग्य लाएगा ही लाएगा। इसलिए जो मैंने अभी चीजें बताई थी गुरु ज्ञान में, अब उसी के हिसाब से अपने भोजन को संतुलित करें। एक खास चीज मैं कहना चाहता हूं, यदि हम अपनी मुख्य ग्रह की प्रकृति के विरुद्ध भोजन करते हैं तो हम बीमारी भी और
भाग्य की समस्याओं को आने से नहीं रोक सकते। अब कल के एजेंडा पर बात करते हैं। 2 दिव्य फल हैं, उनका जिक्र शास्त्रों में है, पुराणों में भी है। वह मैं कल आपको बताऊंगा, क्योंकि उनके सेवन से सर, पेट, दिल, फेफड़े सब ठीक रहेंगे। तो कल उनकी बात जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि आपके और आपके परिवार की ये चीज बड़ी काम आएगी। फिलहाल इजाजत ले लो, जाऊं, बहुत सारे काम करने हैं, आपको भी करने हैं, इसलिए जोश के साथ काम कीजिए। खुश रहिए। राम राम, नमस्कार।